हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड को डीपली डिस्कस किया था। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड से कैसे आप जो नॉन लीनियर फंक्शन का रूट कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यूज बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड अ रूट ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 अप टू 4 इटरेशन। ठीक है, 4 इटरेशन तक आपने करना है। कभी कभी 4 डेसिमल प्लेस होता है, कभी 2 डेसिमल प्लेस होता है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें इंस्ट्रक्शन ये गिवन है कि आपने 4 इटरेशन तक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड में फर्स्ट मेथड जो होता था उसमें आपने चेक करना होता था किसी दो आपने वैल्यूज के ऊपर चेक करना होता है कि एक पे पॉजिटिव आए और दूसरे पे नेगेटिव आए, तो रेंडमली चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हम फंक्शन लेट किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वी विल टेक 2 पॉइंट्स। हमारे पास सबसे आसान जो है हम चेक करते हैं ए हम ले लेते हैं 1 और 2 पे चेक करते हैं पहले। ठीक है, टेकिंग ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस दोनों पे हम जरा चेक करते हैं। ठीक है, हेयर वी हैव, अब जरा आप पुट कर लीजिएगा ए इज इक्वल टू 1 को पुट कर लीजिएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर ए इक्वल टू 1 पुट कर लीजिएगा। सो वी गेट एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर हम पुट कर लेते हैं 1। ठीक है, तो 1 हमारे पास अगर हम पुट करते हैं माइनस 3, तो इट विल बी लाइक 1 का स्क्वायर हो गया 1, इसको कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 1 पे हमारे पास आ गया माइनस 2। अब हम चेक करते हैं एफ ऑफ 2 पे क्या आता है। इस पे तो नेगेटिव आ गया, तो दूसरे पे हमारे पास आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो लेट्स चेक कि दूसरे पे हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो हेयर एफ ऑफ 2। ठीक है, एफ ऑफ 2 का मतलब 2 का पावर 2 minus 3. Okay, so this will be equal to 2 का power 2, it's mean 4 minus 3 and we get positive number जो कि हमारे पास है +1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं एक पे हमारे पास आ गए नेगेटिव, एक पे हमारे पास पॉजिटिव। अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंस ये रूल है कि एक पे हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए और दूसरे पे हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हमेशा, यानी कि एक माइनस में है एक प्लस में, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस आता है, विच विल बी लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ 2 लेस देन 0 आ गया। तो रूल्स हमारा फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रूट जो है ना वो लाई कर रहे हैं इन बिटवीन दीज 2 इंटरवल। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंड देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये काम क्यों किया है, आप यहाँ पे ऊपर हम देख सकते हैं। लास्ट हमने लेक्चर में देखा था कि एफ ऑफ ए और बी के दरमियान एक पॉजिटिव था, एक में हम पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, एक में पॉजिटिव वैल्यू आ गई और एक में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब रूट्स का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास जो कि कट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमने बेसिकली ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो एक में पॉजिटिव आ गया एक में नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इसके बीच में है। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव आए हैं तो हमारे पास क्या होगा, इधर से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ तक तो हमारे पास कोई वो रूट है ही नहीं है, रूट तो नीचे की तरफ है। तो इधर से इस तरफ दोनों नेगेटिव भी नहीं आ सकते। ठीक है, इस नीचे इंटरवल में भी नहीं आ सकते, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सी की वैल्यू ज़रा निकालते हैं यहाँ से, इन दोनों की मदद से सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। चलें, अब हम सी की वैल्यू पे काम करते हैं। सो अगेन वी हैव
तो फर्स्ट इटरेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो c इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। c हमने रखा था, c हमने आइडेंटिफाई करना है, a हमने रखा था 1 और b हमने रखा 2 डिवाइड बाई 2 सॉरी। तो इट विल बी c विल बी 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब आपने चेक करना है c के ऊपर पॉजिटिव आता है, c यानी कि फंक्शन इनपुट करने के बाद, प्लग इन करने के बाद आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आता है या नेगेटिव वैल्यू आता है, उसके लिए आपने चेक करनी होती है, ठीक है। तो फिर हम बता सकते हैं कि रूट्स किसके दरमियान लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव के साथ चेंज करना है, यानी कि आई थिंक ए पे हमारे पास नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया तो बी के साथ चेंज करना है, नेगेटिव आया तो आपने ए के साथ उसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो देखें इसको ज़रा हम पुट कर देते हैं। एफ ऑफ सी पे क्या आता है, ठीक है। एफ ऑफ सी पे फंक्शन पुट कर लीजिएगा, यानी कि एफ ऑफ सी का मतलब एफ ऑफ 1.5, ठीक है। इसको फंक्शन पुट कर लीजिएगा। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यूज, यानी कि सी की वैल्यूज विच इज़ 1.5। इसको आप कैलकुलेटर में देखें 1.5 पे हमारे पास क्या वैल्यूज आते हैं। तो एफ ऑफ सी दिस विल बी इक्वल टू 1.5 सी का स्क्वायर माइनस 3, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, यू विल गेट माइनस 0.75 यू विल गेट, ठीक है। तो माइनस 0.75 का मतलब हो गया नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब हो गया लेस देन 0। तो हमारे पास जो रूट लाई करेगा, ठीक है, अब रूट लाई करेगा किसके दरमियान रूट लाई करेगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंस ये स्टेटमेंट आपने लिखते जाना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। सिंस एफ ऑफ 2, यानी कि आपके पास जो इसमें नेगेटिव आ गए ना, तो नेगेटिव आ गए तो आप नेगेटिव के साथ चेंज करेंगे। ए पे हमारे पास क्या आया था, नेगेटिव आया था विच इज 1, तो 1 को आपने चेंज करना है किसके, 1 को आपने चेंज करना है सी से, ठीक है, यानी कि 1 को चेंज करना है 1.5 से चेंज करना है, ठीक है। पहले हमारे पास ए पे नेगेटिव आया था, बी पे हमारे पास क्या आया था, पॉजिटिव वैल्यू आई थी, ठीक है, पुट करने के बाद। तो आप हमारे पास सी पे भी नेगेटिव आ गए, ठीक है, सी पे क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। तो रूट विल बी लाई इन बिटवीन सी एंड बी, ठीक है, यानी कि सी हमारे पास क्या है, सी पे पॉजिटिव है ना, सी हमारे पास क्या है माइनस 1.5 है, और बी हमारे पास क्या है, बी इज 2। तो रूट विल बी लाई इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज, माइनस 1.5 एंड 2। तो हमारे पास क्या हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब हो गए f of 2 into f of 1.5, so this will be less than 0, therefore आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, therefore the root lies in between short कर लेते हैं इसको, 1.5 and minus 1.5, I think minus 1.5 plus 1.5 है, ठीक है। तो रूट लाई इन बिटवीन 1.5 एंड 2, ओके, इनके दरमियान लाई करेगा रूट्स हमारे पास, आप ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे में रखते जाए 1.5 और 2 के दरमियान, ठीक है। आप यहाँ पे लगाते जाए 1.5 पे माइनस आया है और 2 पे हमारे पास क्या है, प्लस है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड आइट्रेशन पे ऊपर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन। अब हम जाते हैं सेकेंड आइट्रेशन पे। सेकेंड आइट्रेशन पे हमारे पास जो अब की बार है, अब की बार ए हमारे पास क्या है, ए इज 1.5 एंड बी इज 2, ठीक है, क्लियर। तो अब सेकेंड आइट्रेशन पे काम करते हैं। सो दिस इज सेकेंड आइट्रेशन। सो टेकिंग a is equal to 1.5 and b is equal to 2, okay, जैसे हमने बात की। तो so we have c का फॉर्मूला हम सबको पता है, a plus b upon 2, so then c will be like 1.5 plus 2 upon 2, this will be approximately equal to 1.75, okay, 1.75, ठीक है। अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं, 1.75 आ गया हमारे पास। अब आपने पुट करना है इसको अगेन फंक्शन में पुट करनी है, ठीक है। पुट इन द फंक्शन एफ ऑफ सी, क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो एफ ऑफ सी मीन्स एफ ऑफ 1.75, ठीक है, एंड दिस विल बी फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 3 था, एंड हेयर वी हैव x विच इज 1.75. 1.75 का स्क्वायर लेंगे एंड माइनस 3 करेंगे, देन वी विल गेट लाइक इसको आप कैलकुलेट लगा लीजिएगा, तो आई एम गेटिंग 0.062 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गए तो आप क्या करना है, आपने करना है पॉजिटिव के साथ चेंज करना है, ठीक है, यानी कि 2 के साथ आपने इसको चेंज करना है। तो रूट विल बी लाई इन बिटवीन 1.5 एंड 1.75। ओके, यहाँ पे चीज लिख लीजिएगा, एफ ऑफ अब हमारे पास किसके दरमियान लाई कर रहे हैं रूट्स, हमने 1.5 और किसके दरमियान 1.75 के दरमियान, 1.75 के दरमियान लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस पे आ रहे हैं 1.5 पे नेगेटिव आ गए थे और इसमें हमारे पास आ पे पॉजिटिव है, ए हम नेगेटिव है, बी हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इज अगेन लेस देन 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, देयरफॉर द रूट्स लाई इन बिटवीन 1.5 एंड 1.75। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इटरेशन की तरफ। थर्ड इटरेशन में हमारे पास है हेयर a इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या था 0.1.0 a वी हैव 1.5 एंड b वी हैव 1.75, ठीक है, 1.5 एंड b वी हैव 1.75, ठीक है। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है c किसकी इक्वल होता है a प्लस b ओवर 2, इसको आप पुट कर लीजिएगा, तो c we have c is equal to 1.5 plus 1.75 divided by 2, then c I am getting, इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कैलकुलेटर लगा लीजिएगा, तो I am getting c with that is 1.625, okay, 1.625 I am getting 1.625 I am getting, ठीक है। अब आपने अगेन फंक्शन में इसको पुट कर लीजिएगा, एफ ऑफ सी, यानी कि एफ ऑफ सी का मतलब एफ ऑफ 1.625, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 था, एंड एक्स वी हैव 1.625, ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, देन आई एम गेटिंग एफ ऑफ सी 1.625 का स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस 3 कर लीजिएगा, तो आई एम गेटिंग सम लाइक माइनस 0.359, माइनस 0.359 आई एम गेटिंग माइनस 0.359 आई एम गेटिंग। तो इसका मतलब हो गया, माइनस का मतलब होगा नेगेटिव, इज इक्वल इज लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। सो हमारे पास अब तक आ गए थे ए और बी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए हमारे पास था 1.5 और 1.75 चल रहा था, ठीक है। ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि 1.5 पे नेगेटिव थी और 1.75 पे पॉजिटिव थी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें नेगेटिव थी, इस पे पॉजिटिव थी, ठीक है। अब हमारे पास जो है अगेन क्या आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, सी पे हमारे पास आ गई नेगेटिव, तो नेगेटिव से चेंज करेंगे तो हमारे पास दैट विल बी इन बिटवीन, नेगेटिव से चेंज करेंगे, नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव से चेंज करेंगे, यानी सी की वैल्यू लिखेंगे 1.65 एंड 1.75, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी is less than 0 since roots lies in between, since roots lies in between 1.625 and 1.75, यहाँ पे लिख लीजिएगा। Then we have four iteration पे हम काम करेंगे। So four iteration पे हमारे पास जो है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगेन यही स्टेटमेंट आपने लिखना है, हेयर ए हमारे पास क्या है 1.625 एंड बी वी हैव 1.75, अगेन सिंपल हो गया हमारे पास। सी हमारे पास हो गया ए प्लस बी अपॉन 2 एंड इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सी हमारे पास हो गए 1.625 डिवाइडेड
प्लस 1.75 divided by 2, तो आई एम गेटिंग सी वैल्यू विच इज़ 1.688. ओके, अब आपने अगेन इसको पुट कर लीजिएगा फंक्शन में, तो एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ सी का मतलब एफ ऑफ 1.688, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एंड इसको पुट कर लीजिएगा सी की वैल्यू 1.688 पुट कर लीजिएगा. इसको आपने सॉल्व करना है, देन आई एम गेटिंग दिस वैल्यू विच इज़, आप इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो -0.152 दैट इज़ लेस देन 0. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 4th इटरेशन में हमारे पास ये आ गई. अब आपने देखना है, इसको अगेन पुट करके ज़रा देख लीजिएगा. ठीक है, यानी कि एफ ऑफ सी को हमने पुट करके देख लिया तो -0.175 आ गया. अब 4th इटरेशन पे हमारे पास रूट क्या होगी. ठीक है, 4th इटरेशन पे रूट्स हमारे पास क्या होगी, तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा. हैंस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 1.688 is the approximate root, approximate शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आफ्टर 4th इटरेशन. ठीक है, 4 इटरेशन के बाद जो है हमारे पास ये आंसर आए. तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6888 है. ठीक है, दैट इज आवर आंसर. थैंक यू सो मच. इस नेक्स्ट में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद जो है हम करेंगे ये कि फॉल्स पोजीशन मेथड पे जाएंगे. ठीक है, तो उसके बाद हम न्यूटन को करेंगे. थैंक यू सो मच. इसको आप बार बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. शुक्रिया.